अगर मेरे पास नंपाई 2D एरेज हैं दो, जिसको मैट्रिक्स के नाम से भी जानेंगे, अगर उन पर कोई ऑपरेशन करना हो या नंपाई 1D एरे है उस पर कोई ऑपरेशन करना हो, तो कैसे हम ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक एरे है ए, जो मैंने नंपाई में बनाना है, और नंपाई एज एनपी, कोई भी एरे है ए इक्वल टू एनपी डॉट एरे, और इसमें मान लीजिए कुछ वैल्यूज मैंने अपनी रख दी हैं। ठीक है, तो आप चाहे एरे फंक्शन से एरे बना लें या रैंडम से बना लें, रेंज से बना लें, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए np डॉट रैंडम डॉट रेंड इंट से बना लिया, जिसमें हम 1D एरे बनाना चाहते हैं, लो लिमिट 1, हाई लिमिट 50, लाइक 50, 10 एलिमेंट्स हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक हम 2D एरे बनाना चाहते हैं, मान लो ये बी नाम से मैंने बना दिया, और np डॉट रैंडम डॉट फाइंडिंग और 1,50, और यहाँ पर मैंने बता दिया अपना साइज कि कितनी रो और कितने कॉलम का मुझे बनाना है। ठीक है, एक टपल में मैंने मान लीजिए 3x3 का ये बना दिया। ए को प्रिंट कराएंगे तो ये आएगा, और अगर बी को प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों एरेज पर, एक 1D एरे है एक 2D एरे है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम बड़ी आसानी से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, इस ए एरे में, अभी हम ए को प्रिंट करते हैं, इस ए एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम मुझे करना है। तो आपको लूप लगाकर एक एक एलिमेंट को इटरेट कर कर खुद से सम करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि नंपाई मॉड्यूल के अंदर एक रेडीमेड फंक्शन आता है जिसका नाम है सम। आप उस फंक्शन के थ्रू एक नंपाई एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा अगर प्रिंट np डॉट सम, और नंपाई का ये फंक्शन है तो नंपाई मॉड्यूल के नेम पर इसे कॉल करेंगे सम फंक्शन। अब इसे अभी नहीं पता कि किस एरे का एलिमेंट्स का सम करना है ना, तो आप वो एरे एज आर्गुमेंट पास करेंगे, चाहे वो 1D एरे हो, चाहे 2D एरे हो, चाहे 3D एरे हो, क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स का सम कर देगा। तो जो आंसर आएगा 250 आया। इन सारे एलिमेंट्स का सम अगर आप करेंगे तो वो ये आएगा। अब सपोज करिए मेरे पास 2D एरे होता, यूपी ये है। अब मुझे क्या करना है, इस 2D एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का सम करना है। 18 प्लस 46 प्लस 14 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 19, इस तरह से करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, np डॉट सम, और ये b पास करेंगे। तो चाहे आप यहाँ 1D एरे पास करें चाहे 2D एरे पास करें, ये क्या करेगा, जिस एरे को पास कर रहे हैं उसके हर एलिमेंट का सम करके आपको दे देगा। तो इन सबको जब आप सम करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। जब हम 2D एरे यहाँ पास करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं। हम रो वाइज या कॉलम वाइज सम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं यहाँ लिखें np डॉट सम बी। बी एक 2D एरे है यानी मैट्रिक्स है, हम सारे एलिमेंट का सम नहीं चाहते, हम चाहते हैं रो वाइज इस रो के एलिमेंट्स का सम, कॉमा इस रो के सारे एलिमेंट का सम, और इस वाली रो के सारे एलिमेंट का सम। हम इस तरह से रो वाइज सम चाहते हैं। तो ये सम फंक्शन कहता है कि अगर आपने यहाँ पर मैट्रिक्स पास करी है या 2D एरे पास करा है, तो आप एक और आर्गुमेंट है जो आप पर यूज करेंगे और उसका नाम होगा एक्सेस। अब एक्सेस आर्गुमेंट की दो वैल्यू होती है, एक होती है 0, एक होती है 1। अगर आप एक्सेस इक्वल टू 1 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो सम होगा ये रो वाइज सम होगा।
और अगर आप एक्सेस इक्वल टू 0 लिखते हैं तो ये आपका कॉलम वाइज सम होगा। ठीक है, तो 1 एक्सेस का मतलब होता है हमारा रो वाइज सम। तो देखते हैं एक बार, तो इस वाली रो का सम आएगा, कॉमा इस वाली रो का सम आएगा, कॉमा इस वाली रो का सम आएगा, और वो तीनों सम एक एरे में रखकर वापस कर दिया जाएगा। चेक करने के लिए पहली वाली का चेक कर लो, 8 6 14 14 18 8 आ रहा है, 4 5 6 8। ठीक है, तो रो वाइज आपका ये सम आ रहा है। अब अगर कॉलम वाइज मुझे सम चाहिए तो जस्ट यहां पर मैं एक्सेस आर्गुमेंट की वैल्यू को 0 कर दूंगा और ये कॉलम वाइज सम मेरा हो जाएगा। तो ये 8 5 8 20 1 आ गया, 21 हो गया, 2 2 4 5 और 1 5 और 2 7 ये आ गया। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज आपका सम आ रहा है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये आपका हो गया रो वाइज सम और ये आपका कॉलम वाइज सम करेगा। ठीक है, तो ये हम तभी कर पाएंगे जब 2D एरे हो। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी एरे पर हम एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो है एवरेज निकालने का, अर्थमेटिक मीन निकालने का। तो नंपाई अर्थमेटिक मीन को हमारा फोकस करती है। ठीक है, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पर बहुत ज़्यादा फीचर इस नंपाई मॉड्यूल में नहीं दिए गए हैं। तो जो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया गया है वो हमारा अर्थमेटिक मीन को फोकस करके दिया गया है। ठीक, तो अगर मैं इस ए एरे का, जो मेरे पास ए एरे 1D एरे, इसके हर एलिमेंट का सम नहीं चाहता, इस बार मैं एक अर्थमेटिक मीन निकालना चाहता हूँ इस एरे के सारे एलिमेंट्स का। तो हमने स्टैट्स मॉड्यूल के थ्रू भी करा था और यही काम हम नंपाई मॉड्यूल से भी करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे np डॉट मीन। नंपाई के अंदर मीन नाम का फंक्शन होता है जो कि अर्थमेटिक मीन को हमारा कंप्यूट करता है, और किस एरे के लिए करेगा, वो एरे जो आप आर्गुमेंट में पास करेंगे, चाहे वो 1D एरे हो चाहे वो 2D एरे हो। तो आपने ए लिख दिया तो मीन वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाती है। और अगर आप यहाँ पे 2D एरे पास करेंगे, 2D एरे का मीन आ जाएगा, हर एलिमेंट का सम करके डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 3x3 की मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होंगे, तो हर एलिमेंट का सम डिवाइडेड बाई 9। अब ये जो मीन है इसमें भी ये फीचर है कि अगर 2D एरे का मीन निकालना है रो वाइज कॉलम वाइज, तो मीन फंक्शन में यहां भी आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेस इक्वल टू 1 रो वाइज मीन निकालने के लिए और एक्सेस इक्वल टू 0 कॉलम वाइज मीन निकालने के लिए। तो बार बार नहीं लिख रहा मैं, रो वाइज कॉलम वाइज ऊपर लिख दिया है। 1 का मतलब होता है रो वाइज, 0 का मतलब होता है कॉलम वाइज। ठीक है, तो ये पहली रो का मीन है, ये दूसरी रो का मीन है, ये तीसरी वाली रो का मीन है। ये पहले कॉलम का मीन है, ये दूसरे कॉलम का मीन है, ये तीसरे कॉलम का मीन है। ठीक, अब इस तरह से यहाँ पर मीडियन नाम का फंक्शन भी होता है। सेम आप मीडियन के साथ भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नंपाई के अंदर मोड नाम का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, यानी कि अगर हम मोड निकालना चाहते हैं तो नंपाई के अंदर कोई सीधा तरीका मोड निकालने का नहीं दिया गया है। तो जो हमारा स्टैट्स मॉड्यूल था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी का हमें यूज़ करना होगा, वही हमें मोड निकालने में हमारी हेल्प करेगा। तो नंपाई में मोड का फीचर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब जिस तरह से हम लोग ये मीन मीडियन सम ये सब निकाल सकते हैं 1D एरे का 2D एरे का, इसी तरह से हमारे पास और भी फीचर्स हैं जो हम
किसी नंपाई एरे पर कर सकते हैं, चाहे वो 1D एरे हो या वो हमारा 2D एरे हो, है ना। जैसे मुझे ये पता करना है कि जो ए नाम का एरे है नंपाई 1D एरे, उस नंपाई 1D एरे में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है। तो हम क्या करेंगे, नंपाई के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स फंक्शन में आप अपना एरे पास कर दीजिए और उस एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपको लाकर दे देगा। तो आप चाहे 1D एरे पास करें चाहे 2D एरे पास करें, है ना। तो 1D एरे के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2D के लिए आप अपने आप समझ लेंगे। इसी तरह से मेरे पास मिन नाम का फंक्शन है। इस एरे में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, वो आप आसानी से मिन फंक्शन से निकाल सकते हैं। अब कई बार मशीन लर्निंग में ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जहां पर आपके मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं चाहिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू किस इंडेक्स पर है एरे में ये पता करना है। तो अगर आपको ये पता करना हो कि मैक्सिमम वैल्यू किस पोजीशन पर है, किस इंडेक्स पर है, तो आप यहाँ लिखेंगे नंपाई का एक और फंक्शन है जिसका नाम है arg max। arg max फंक्शन में आप जब किसी एरे को पास करते हैं तो ये क्या करता है, उस एरे में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको लेकर नहीं आता, उसका इंडेक्स लेकर आता है कि वो किस इंडेक्स पर है। अब यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि जब इंडेक्स लाने की बात हो रही है तो पाइथन में दो तरह के इंडेक्स हैं जो हमेशा ही होते हैं, या तो इंडेक्स होगा ही नहीं, उस कॉन्सेप्ट में होगा तो दोनों तरह के होंगे, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। मान लो यहां पर सबसे बड़ा एलिमेंट है, मान लीजिए ये एलिमेंट सबसे बड़ा है, तो मैक्स फंक्शन तो ये एलिमेंट लाकर दे देगा, arg मैक्स इसकी पोजीशन ला कर देगा। अब पोजीशन कौन सी वाली ला कर देगा, ये वाली ला कर देगा या नेगेटिव वाली ला कर देगा। तो ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव वाली पोजीशन जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है वो ला कर देता है, तो इसको डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कहते हैं। जो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्सिंग होती है इसको डिफॉल्ट इंडेक्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका डिफॉल्ट वाला लाकर देगा, सेकंड पोजीशन पर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है। अब आप चाहो तो मैन्युअली एक बार चेक करके देख लो, ए को प्रिंट कराओ, जीरो 1 2 सबसे बड़ा जो एलिमेंट